भाई साहब, इंडियन एनिमे एक ऐसा नाम बन चुका है जो कि र्यूमर लगता है बिग फुट और यूएफओ के र्यूमर से भी बड़ा, क्योंकि बातें तो इसके ऊपर सब लोग बहुत कर चुके हैं लेकिन आज तक कभी कोई प्रूफ नहीं मिल पाया। लेकिन सही बताओ, क्या करोगे अगर आज मैं कहूं कि ये वीडियो का टाइटल कोई क्लिक बेट नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे इंडियन एनिमे के बारे में बताऊंगा जिसका नाम और इसका काम दोनों ही इतने इंटरेस्टिंग है कि तुम भी बोलोगे इसी का तो वेट था। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन फिक्शन की दुनिया में नाम में ही तो संसार बसा है। तो इस एनिमे का नाम है ट्रियो। कहने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, कहानी के ओपिनियन, कैरेक्टर की स्टोरी, इन पे बात करना बड़ा सही रहेगा, लेकिन आज के लिए ना थोड़ा कहानी से हटके इसके बर्थ को देखते हैं। तो ट्रियो के क्रिएटर, फाउंडर या फादर है मिस्टर सौरव रॉय चौधरी, और इनकी कहानी भी हर उस इंडियन आर्टिस्ट ही है जो कभी ना कभी ये जरूर सोचता है कि हमारे देश की कहानियों पे हम ग्लोबल लेवल का आर्ट क्यों नहीं बना पाते। तो यूएस में रहते रहते पेंटिंग और कॉमिक्स में पैशन रखते हुए इनको भी एक दिन लगा कि हॉलीवुड में तो भाई डीसी और मार्वल है, भर भर के एनिमेशन भी बनते हैं, जापान भी एनिमे को लेकर सुपर स्ट्रॉन्ग खड़ा है, तो फिर इन सब के बीच अपना इंडियन एनिमेशन क्यों नहीं आ पाया। तो बस इसी सोच के साथ ये एक दिन इंडिया आते हैं और प्लान करते हैं एक ऐसी एनिमेशन सीरीज जो 3 क्राइटेरिया के ऊपर खड़ी हो। सबसे पहले कहानी और कैरेक्टर का ओरिजिन इंडियन होना चाहिए, स्टोरी को लेके एक फिनिश स्ट्रक्चर हो और एनिमेशन क्वालिटी में जापानीज एनिमे के जैसी फ्लूइडिटी हो। और जब एक ऐसा आइडिया क्रिएटिव आर्टिस्ट के हाथ और सीरीज के विजन एक साथ लाए गए ना, तो सामने रिजल्ट आया ट्रियो का ये ट्रेलर, जिसे आज आप यूट्यूब पे देख सकते हो। लेकिन कहते हैं ना कि हर बढ़िया चीज पे एफर्ट्स बड़े तगड़े लगते हैं, ठीक इसी तरीके से ना सिर्फ ट्रियो बट हर उस इंडियन आर्टिस्ट, क्रिएटर या स्टूडियो के सामने जब इंडियन एनिमे जैसा आइडिया खड़ा होता है ना, तो उसी के ठीक बगल में खड़े होते हैं चैलेंजेस के बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, जिनमें से सबसे पहला चैलेंज होता है आइडिएशन। जी हाँ, आपने सही सुना, आइडिया आना ना कोई बड़ी बात नहीं होती। टॉयलेट में बैठे बैठे भी लोग न्यूक्लियर पावर स्पेसशिप सोच लेते हैं, तो फिर एनिमे बनाने का आइडिया तो क्या ही बड़ी चीज है ना। असल खेल तो होता है आइडिया से आगे बढ़ के एक्शंस का। आपने भी कई बार अपने किसी दोस्त से सुना होगा कि यार मेरे पास ना एग्जाम्पल के लिए बहुत तगड़ा ना एक एनिमे का आइडिया है, लेकिन असल में उनके पास जो होता है वो बस एक ओवरव्यू ऑफ एन आइडिया होता है, जहां पे वो ये कहते हैं अक्सर कि भाई देख मेरे पास ना ये A to B कहानी है, इसको मैं ऐसा बना दूंगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं वन पीस बना दूंगा, लेकिन असल में उनके पास सिर्फ ओवरव्यू के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर बात करें उसको एक प्रोडक्शन में लाने की ना, तो फिर एक मूवी या फिर एक 5 या फिर 10 एपिसोड कोई सीरीज बनाने के लिए आइडिया नहीं बल्कि एक्शन चाहिए, एक स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी चाहिए जिसमें कई सारे लोग सैडली कभी सर्वाइव या फिर क्रिएशन कर ही नहीं पाते और एक लॉन्ग रन के अंदर आइडिएशन स्टेज पे ही मात खा जाते हैं। लेकिन ट्रियो के केस में ना इनके पास आइडिएशन से आगे स्ट्रक्चर तो सेट था, बट कमी अगर किसी चीज की थी तो वो थी एक टैलेंटेड टीम, आर्टिस्ट का एक ऐसा ग्रुप जो कि विजन के मामले में इनसे अलाइन कर पाए और अपना 100% देने को तैयार हो जाए। लेकिन एनिमेशन की दुनिया में और स्पेशली इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में ना एक बहुत ही तगड़ी प्रॉब्लम खड़ी है, और उस प्रॉब्लम का नाम है मेरे दोस्त अनसर्टेनिटी। आर्टिस्ट को डर बना रहता है कहीं कंपनी ना निकाल दे, और कंपनी को डर लगा रहता है कहीं मुश्किल से हाथ मिला टैलेंट हाथ से ना निकल जाए। और इस इंडस्ट्री के अंदर ना अनसर्टेनिटी और टैलेंट रिटेंशन का ये चक्कर कभी कभी इतना तेज घूम जाता है कि प्रोडक्शन इसमें कहीं घुल जाती है। और यही सेम सीन था ट्रियो के साथ भी, जहां कुछ कुछ पॉइंट ऐसे आए जब वो या तो टैलेंट को रिटेन नहीं कर पाए या फिर टैलेंटेड आर्टिस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, जिससे प्रोग्रेस ऑफ द एनिमे खतरे पे बन गई। और ये भी सच्चाई है कि एनिमेशन बनाना ना सिर्फ बातें करने या फिर आइडिया सोचने का काम नहीं है। दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फील्ड्स ऑफ क्रिएशन, जहां पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्क आवर्स, कोलैबोरेशंस, वर्क, रीवर्क, कितना कुछ जुड़ा होता है, और ये सब बन जाता है महंगे वाला काम। इसलिए कई बार हमारे सामने ना बहुत से ऐसे स्टूडियोज का जिक्र आता है या फिर उनका ऐसे नाम या साइड ऑफ स्टोरी आती है कि यार हम भी इंडिया का पहला एनिमे बनाने वाले थे, लेकिन लैक ऑफ फंड्स के चलते कभी प्रोग्रेस या फिर प्रोसेस शुरू ही नहीं कर पाए। लेकिन अगर इसके बीच ट्रियो के इस टीजर या ट्रेलर की बात करें ना, तो इसके अंदर वर्ल्ड बिल्डिंग, मतलब जो कि इसके विजुअल्स हैं, उनके साथ साथ जो कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन या थोड़े बहुत एक्शन सीन्स इन्होंने दिखाए हैं, वो देख के तो ना लेजिट फीलिंग आती है कि भाई ये कोई अनफिनिश्ड वर्क नहीं है, बल्कि दिस इज प्रोबेबली द वेरी फर्स्ट इंडियन एनिमे जो कि हम सच में कह सकते हैं इसकी क्वालिटी वाइज भले ही जापानीज एनिमे जैसे कि डीमन स्लेयर या जुजुत्सु काइसन के लेवल पे ना जा सकी हो, लेकिन अभी भी इंडियन एनिमेशन का जो एक सेट पैरामीटर था ना कि हाँ भाई ये इंडिया का एनिमेशन तो ऐसा ही दिखता है, उससे तो एटलीस्ट क्वालिटी वाइज काफी ज्यादा ऊपर उठ चुकी है। और जितने इस टीजर या ट्रेलर के अंदर ये जो डिस्ट्रक्शन के फाइट सीक्वेंस के सीन है, ये देख के भी ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना अब तक जो इंडियन एनिमेशन के अंदर क्लिशे टाइप के आइडियाज होते थे उससे थोड़ा आगे बढ़ के स्टोरी को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। मतलब टीजर के अंदर पावर सिस्टम खतरनाक है भाई, इसमें एक योगी टाइप का कैरेक्टर है जो कि आपको दिखता है कि स्टोरी के अंदर शायद एंशिएंट टाइप के पावर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करे, बट इसके अलावा इसमें एलियंस और मॉन्स्टर्स का भी एक एंगल है, तो हो सकता है साइंस फिक्शन का भी इसके अंदर फ्लेवर डाल दिया जाए। अब देखिए यार, थोड़ी सी आउट ऑफ टॉपिक अगर बात करें तो आप लोगों के सपोर्ट से ही ना थैंकफुली आई हैव द पर्क्स कि मैं डायरेक्टली ट्रियो के जो क्रिएटर है मिस्टर सौरव रॉय चौधरी, उनसे बात करके स्टोरी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकता हूं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अ सरप्राइज एलिमेंट मैं वो सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने स्पॉइल नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एनिमेशन का एक जो फाइनल चैलेंज हर किसी के सामने आता है ना, वो है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि
कि अपने बनाए हुए कंटेंट को ऑडियंस तक पहुंचाना वो अच्छे से हो जाए। इसलिए मेरी तरफ से मैं अपनी ऑडियंस यानी कि आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके ट्रियो के हिंदी और इंग्लिश ट्रेलर्स में से किसी को भी देखना जरूर और इसके बारे में अपने ओपिनियन जरूर कहना। और एट द एंड कंक्लूजन बस इसका यही है कि एनिमेशन बनाना और इंडिया में रह के इंडियन एनिमे बनाना, जिसे ना सिर्फ आइडिया से उठा के प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर दिया हो, ट्रियो एनिमे के हर उस आर्टिस्ट, हर उस राइटर एंड मिस्टर सौरभ ने विदाउट अ डाउट एक रिमार्केबल माइलस्टोन को पूरा किया है। अब देखिए, मैं नहीं जानता कि आपके लिए पर्सनली इंडियन एनिमेशन का क्या क्राइटेरिया या फिर क्या डेफिनेशन है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ट्रियो का ये ट्रेलर एक रे ऑफ होप जरूर बन के नजर आता है कि हाँ भाई, वी कैन ऑल्सो मेक आवर ओन इंडियन एनिमेशन कंटेंट एंड वी कैन रीच द ग्लोबल वर्ल्ड ऑडियंस। तो डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट से ट्रियो के लिंक पे जाके इसको अपना सपोर्ट जरूर दिखाना और जितने भी आपकी फीडबैक हो वो भी उनको जरूर शेयर करना, क्योंकि आई हैव टू रिपीट माई सेल्फ कि दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड लेजिट इंडियन एनिमे ऑफ आवर टाइम्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल को और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना दोस्त, और अब मैं आपसे मिलूंगा जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।